नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री शार्ट नोट्स के 5वें भाग में आज हम ब्रिटिश राज का भारत पर आर्थिक प्रभाव को देखेंगे। यदि आपने इसके पहले के जो पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के उपरांत प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम ब्रिटिश राज का भारतीय आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली और उससे संबंधित अन्य जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। पहले तो भू राजस्व प्रणाली। अब भू राजस्व प्रणाली जो थी ये 3 प्रकार से थे। कौन कौन उसको देख लेते हैं। पहला अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। कौन? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। दूसरा रैयतवाड़ी प्रणाली। तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली थी इसको कौन लाया था? 1773 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसके अन्य नाम भी थे इस्तेमारी, जागीरदारी और मालगुजारी प्रणाली। क्या क्या? इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी प्रणाली। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत ये लागू किया गया था। और भारत, जो ब्रिटिश भारत था, उसके 19% क्षेत्र पर यह लागू था। तो किसने लाया? कॉर्नवालिस ने। इसके अन्य नाम क्या थे? इस्तेमारी, जागीरदारी या मालगुजारी। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र पर। ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मतलब था इसके अंतर्गत? 19% क्षेत्र। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किया गया, ये किससे किया गया? ये किया गया था जमींदारों से। ठीक है, जमींदारों से किया गया था। और जो लगान होता था उसका 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग जमींदार स्वयं रखते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगली व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? पहले तो इसको देख लेते हैं। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई थी और सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। कहाँ? तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। और उसके अतिरिक्त कहाँ? मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम में भी इसको लागू किया गया। और ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, कितने? 51% भाग पर। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से कृषकों से भू राजस्व लिया गया। इसमें क्या हुआ था कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें प्रत्यक्ष रूप से कृषकों से भू राजस्व लिया गया, जबकि जो मतलब इसके पहले व्यवस्थाएं थी जागीरदारी व्यवस्था, जिसे मालगुजारी या इस्तेमारी कहते हैं, इसमें जमींदारों से मतलब लगान लिया जाता था। और जमींदारों का कार्य होता था कि वो कृषकों से मतलब कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे। ठीक, अब अगला पॉइंट देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था कब? 1822 में होल्ट मैकेंजी, या कहीं पर आपको हॉल्ट मैकेंजी लिखा रहता है। ठीक है, तो हिंदी रूपांतरण आप जानते ही हैं। तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा आया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में आया। और ये ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र लिए हुए था, मतलब 30% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। प्रत्येक ग्राम व महाल, मतलब जो जागीरदार का एक भाग होता था उससे लिया जाता था। जो मतलब जो ग्राम होता था मतलब उसको महाल कहा जाता था उस समय। जो जागीरदारी होती थी, जो जागीरदार होते थे उसके अंतर्गत कई महाल आते थे। ठीक है, और महाल कौन होते थे? जो ग्राम होते थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था किससे किया गया? जो गांव का मुखिया होता था, ठीक है, महाल होता था, उससे किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे धन बहिर्गमन का सिद्धांत का सर्वाधिक प्रखर रूप से दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, का मतलब प्रतिपादन किया था। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो इस पे बातें की थी, इसके बारे में चर्चाएं की थी, पुस्तक लिखी गई थी, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो पुस्तकें थी उनकी, वो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और इन पुस्तकों में धन बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में बताया गया। अगला पॉइंट है रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह दावा किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर जाता है। और रमेश चंद्र दत्त जो थे वो जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत था नौरोजी जी का, उसका सपोर्ट किया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में बंबई से थाड़े हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा। अगला पॉइंट है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ये कथन कार्ल मार्क्स का था।
और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेज जो घुसपैठिए हैं वो भारत के करघों को तोड़ डाले हैं और चरखे को नष्ट कर दिए, मतलब ये कि वहाँ की पूर्णतः अर्थव्यवस्था को वो लोग तहस नहस कर दिए हैं। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु 1883 में अकाल संहिता पारित हुआ था। अगला पॉइंट है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में प्रारंभ हुई। कब? 1850 ईस्वी में। अगला पॉइंट है वुड के घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो किसको? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कहवा बागान केरल के वायनाड जिले में लगाया गया। ठीक है, कहाँ? केरल के वायनाड जिले में, जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं। ठीक है, इसलिए पूछ भी सकता है क्योंकि थोड़ा इस समय चर्चा में है। अगला पॉइंट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा। कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत कहा था। ठीक है, किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला पॉइंट है कि पहला आधुनिक पटसन मिल जो कि रिसरा में स्थापित हुआ था, बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पहला आधुनिक पटसन मिल कहाँ? रिसरा, बंगाल में स्थापित हुआ। पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ? बिहार, जबकि मतलब जो कि बिहार वाला जो ये क्षेत्र था वर्तमान समय में अब झारखंड में है, क्योंकि बिहार विभाजित हुआ है ना। तो पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ? बिहार में, और वर्तमान के झारखंड में। अगला पॉइंट है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल बंबई में स्थापित हुई। जबकि अगला पॉइंट है अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।